स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। योगी सरकार का युवाओं को तोहफा, बनारस में लगेगा रोजगार महाकुंभ। 20,000 को जॉब। वाराणसी में 910 दिसंबर को रोजगार महाकुंभ 2025 होगा, जिसमें 300 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आईटी, बैंकिंग, निर्माण, शिक्षा, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 20,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देंगी। पंजीकरण रोजगार संगम पोर्टल, ऑन स्पॉट या प्रशासन द्वारा जारी क्यूआर कोड से किया जा सकेगा। यूपी में एसआईआर ड्यूटी में लगे एक और बीएलओ की मौत। चाय पीते समय फर्श पर गिरे, फिर उठ नहीं पाए। अब तक 8 की गई जान। हाथरस में एसआईआर ड्यूटी के दौरान एक और बीएलओ की मौत हुई। चाय पीते समय उन्हें चक्कर आया और गिरने के बाद होश में नहीं आए। अस्पताल ले जाते समय उनकी जान चली गई। परिवार ने काम के दबाव और तनाव की बात कही। प्रदेश में ऐसी घटनाओं में अब तक 8 बीएलओ की जान जा चुकी है। कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड भोला जायसवाल कोलकाता से गिरफ्तार। 7,53,000 शीशियां खपाने का आरोप। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार किया है। वह ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई है। भोला पर 7,53,000 शीशियों की तस्करी का आरोप है। सुल्तानपुर में 17,000 से अधिक वाहनों का चालान, 2 करोड़ से अधिक वसूले गए शमन शुल्क। बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। संजय निषाद का विवादित बयान, कहा मुझे सुन लो। यूपी के मत्स्य विकास मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बलिया को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली का सिस्टम मौजूद है। उनका यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 6 गंभीर। रोडवेज बस ने ऑटो को रौंदा। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे के पास 0 पॉइंट पर रोडवेज बस और ऑटो की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हैं। ऑटो चालक माटी उर्फ संजू परिवार के साथ शादी समारोह जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी को बताया समाजद्रोही, कहा बाहर से जीते और अंदर से हारे हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बिना नाम लिए हमला किया, उन्हें समाजद्रोही और अहंकारी बताया। कहा कि वे बाहर से तो जीत गए हैं लेकिन अंदर से हार चुके हैं। उन्होंने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण में न बुलाने और बीएलओ की मौत को उदाहरण के रूप में पेश किया। न एमपी बनना है, न एमएलए, न मंत्री, लेकिन अवध ओझा ने अखिलेश यादव को बताई मन की बात। अवध ओझा ने राजनीति से पूरी तरह संन्यास लेने की घोषणा की और इसे व्यक्तिगत फैसला बताया। उन्होंने कहा कि वे न एमपी बनना चाहते हैं, न एमएलए, न मंत्री, लेकिन चाहते हैं कि सत्ता में उनका अपना व्यक्ति पहुंचे। ओझा ने बताया कि इस भावना को उन्होंने अखिलेश यादव को लिखकर भी दिया है और इसी दिशा में प्रयास जारी है। शामली में पुलिस ने कुख्यात इनामी बदमाश को एनकाउंटर में किया ढेर। 75,000 का घोषित था इनाम। शामली के कांधला क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 75,000 के इनामी कुख्यात अपराधी मिथुन बाबरिया मारा गया। उसकी फायरिंग में एक सिपाही घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी कई राज्यों में मामलों में वांछित था। पुलिस हाल में चल रहे अपराध नियंत्रण ऑपरेशन को इसे बड़ी सफलता मान रही है।
योगी कैबिनेट के बड़े फैसले। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर म्यूजियम 5 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी। योगी कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव मंजूर हुए। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर म्यूजियम के लिए 52 एकड़ भूमि टाटा एंड सन्स को देने का निर्णय लिया गया। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को उच्च स्तरीय रूप देने और सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग जन पुनर्वास केंद्र स्थापित करने को भी स्वीकृति मिली। प्रदेश में चली पछुआ हवाओं से गिरा पारा। 8 डिग्री के साथ बरेली रहा सबसे ठंडा जिला। पूर्वानुमान जारी। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलने से ठंड बढ़ गई है। रविवार को बरेली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। सोमवार से पूरे प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी, जबकि मंगलवार को अधिकांश इलाकों में कोहरा छाएगा। मेरठ के बाद बुलंदशहर में दूसरे समुदाय को मकान बेचने पर बवाल। 250 घरों के बाहर लगे बिकाऊ है के पर्चे। यूपी के मेरठ के बाद बुलंदशहर में भी दूसरे समुदाय को मकान बेचने को लेकर विवाद सामने आया है। मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में करीब 250 घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पर्चे लगाए गए। स्थानीय लोग गैर समुदाय के मकान खरीदने पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और भविष्य में परेशानियों का डर जता रहे हैं। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने परिवार सहित अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला परिवार सहित अयोध्या पहुंचे और रामलला व हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्वितीय मार्ग बनाया है। राज्यपाल सुबह हनुमानगढ़ी पहुंचे, फिर श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए और बाद में भोग आरती में भी शामिल हुए।